एक आदमी पहली बार कस्टम सूट सिलवाने के लिए दर्जी की दुकान पर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुकान की मालकिन खुद उसके नाप लेने आएगी, और वो भी इतनी नजदीकी से। अचानक हुए इस स्पर्श से छोटू थोड़ा असहज हो गया। जब नाप पूरा हुआ तो मालकिन ने उसकी मजबूत छाती की तारीफ की और मजाक में कहा कि ये तो उससे भी बड़ी है। छोटू अभी भी झेप रहा था कि मालकिन ने उसे खुद का नाप लेने का प्रस्ताव दे दिया। ये सुनकर छोटू चौंक गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। थोड़ी झिझक के बावजूद उसका हाथ धीरे धीरे मालकिन की कमर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने नाप लिया, उसने अपने मनपसंद माप को सच होते पाया। लेकिन मालकिन को लगा कि शायद वो थोड़ी मोटी हो गई है, इसलिए उसने छोटू से अपनी कमर का माप भी लेने को कहा। छोटू ऊपर से तो शर्मिंदा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद खुश था। फिर मालकिन ने उसे अपने कूल्हों का माप लेने को कहा। ये सुनकर छोटू चौंक गया, लेकिन उसके हाथ चलते रहे। जब नाप लिया गया तो 29 इंच सुनकर मालकिन असंतुष्ट थी। वो खुद से बड़बड़ाई, मैं रोज कसरत करती हूँ, फिर भी मेरी कमर चौड़ी क्यों नहीं हो रही। वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने शरीर को देखने लगी। ये नजारा देखकर छोटू लगभग बेहोश होने की कगार पर था। इसके बाद मालकिन ने छोटू के कूल्हों का माप लिया। इस नजदीकी सेवा से छोटू थोड़ा असहज हो गया और अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगा। मालकिन को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन छोटू झेमकर जल्दी से सफाई देने लगा कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। उसने कहा कि इसी माप के अनुसार सूट बना दिया जाए। मालकिन ने तुरंत सूट की कीमत निकालनी शुरू कर दी। छोटू अभी भी इस पूरी स्थिति में खोया हुआ था कि मालकिन ने बिना समय गवाए उसके लिए 3 सूट बना दिए, जिनकी कुल कीमत 4.5 मिलियन कोरियन वोन, लगभग 3 लाख रुपए थी। अपनी शान बचाने के लिए छोटू ने चुपचाप क्रेडिट कार्ड निकाल लिया और पेमेंट कर दिया। ये देखकर मालकिन मुस्कुराई, क्योंकि उसकी मार्केटिंग रणनीति सफल हो चुकी थी।